अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल अनवर है और मैं सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का और एशिया और वर्ल्ड का साइंस रिसर्च कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हमारे बच्चों ने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, लड़कों ने, और जिस तरीके से आए हैं ये सब मीडिया भी जानता है, सब जानता है, बड़े जज्बे के साथ आए। और माशाल्लाह से पहला दिन जो था उस दिन हमारे 6 कैटेगरीज में लड़कों ने खेला, जिसके अंदर 3 हमें अल्लाह ने मेडल दिए, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज। अब इंशाल्लाह आज तो क्योंकि वुमेंस कैटेगरी है तो कल हमारा फिर लड़के खेल रहे हैं, तो उसके अंदर हमें उम्मीद है कि 2 से 3 मेडल कल भी हमें मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी इसका सबसे बड़ा मैं क्रेडिट दूंगा हमारे टॉप सिटी के जो CEO हैं और प्लस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, कुंवर मुईज़ खान। तो उन्होंने जिस तरीके से हमें एतमाद किया, पिछले साल 2021 के अंदर अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हमने 4 मेडल लिए, गोल्ड और 3 सिल्वर, और इसी तरीके से इस साल भी हमने एशियन चैम्पियनशिप में लिया। दूसरे नंबर पे हमारे जो हैं मिनिस्टर साहब जो अभी भी आए हैं, एहसान मज़ारी साहब, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। उन्होंने जितने मसाइल थे हमारे जितने स्पीड से हल कराए और हमें उन यहाँ तक पहुँचने में उनकी जो मदद मिली, जिसकी वजह से उनको हम ये मेडल हम उनको भी डेडिकेट करते हैं। और कल रात भी उनका फ़ोन भी आया और उन्होंने इस बारे में कंसर्न रखा कि आप टीम कैसी जा रही है और मुझे और मेडल चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे लड़के जिस जज्बे के साथ खेल रहे हैं सिर्फ इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, और प्लस जो सबसे बड़ी चीज़, जब गोल्ड मेडल मिलता है और तो एक तराना बजता है तो वो एक मंजर देखने का होता है, वो जो एक मज़ा होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो परसों भी हम इसी तरीके का मेडल, गोल्ड मेडल जरूर। देखिए, इसमें तो मैं क्लियर बोलूँगा कि ये बच्चों की इंडिविजुअल कारकर्दगी है, ठीक है, क्योंकि फेडरेशन तो सबसे पहले तो इसी चक्कर में लगी रहती है कि किसी तरीके से जो दूसरी अदर फेडरेशनें बनी हुई हैं और वो जिस तरीके से और ओलंपिक के लोग मिलकर रोकना चाहते हैं खेलों को, जो अपनी मोनोपोली की वजह से जो को मसाइल होते हैं, फेडरेशन उन्हीं को ही निमट रही होती है। कभी कोर्ट से लेटर तो कभी ओलंपिक से लेटर तो कभी कहीं से लेटर, प्लस स्पॉन्सर ढूंढ रही होती है। तो वो मैं जो सच बात है कहूँगा, हम तो एथलीट को वो सपोर्ट देते ही नहीं है, क्योंकि एक कैंप होना चाहिए, एक प्रोफेशनल, उसके अंदर ट्रेनर्स होने चाहिए, कोचेज़ होने चाहिए, स्पेशली बाहर से बुलाएं। बाहर से नहीं तो पाकिस्तान में भी कोचेज़ का टैलेंट है, लेकिन हम अभी वो तो सेकंड स्टेप है। पहले तो हम हर दफ़ा जब पाकिस्तान से कहीं टीम बाहर जाने लगती है, ख़ासतौर पे हमारी टीम WBPF की, तो होता ये है कि बाकायदा तौर पर लेटरबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, रोकने की कोशिश की जाती है, ये कहते हैं जी अलाउ नहीं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू सिर्फ इतना बताना चाहूँ, खुदारा ये रोकने की पॉलिसियाँ ख़त्म करें। इससे बेहतर ये है कि अपना काम करें, लड़कों की फलाह के लिए काम करें। जितनी फेडरेशनें बनी हैं सब काम कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। कोशिश करें, ना कि मैं अपनी एनर्जी, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसी फेडरेशन को कहीं बाहर जाने से रोकूं या कोई इवेंट करने से रोकूं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। वजह ये कि मैं अपनी एनर्जी को लड़के के फलाह बहबूद या लड़के के किसी स्पॉन्सर को ढूंढने में या कुछ काम में लगाऊं, ना कि मैं ये करूं काम के रोकने में अपनी एनर्जी लगाऊं और लड़के के लिए कोई काम नहीं करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। आगे दिसंबर में थाईलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। मैं अभी से आपके चैनल्स के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि हमें स्पॉन्सर्स चाहिए होंगे। ज़ाहिर है एक स्पॉन्सर कब तक स्पॉन्सर करता रहेगा, लेकिन कुंवर मुईज़ साहब क्योंकि प्रेसिडेंट भी हैं, बिल्कुल करते हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी जो टॉप सिटी के CEO भी हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट से खासतौर पर इस दफ़ा भी मेडल लाए, पहले भी मेडल लाए और इससे पहले भी मेडल, लेकिन इस वक्त अगर हम काउंट करें तो 90 से ज़्यादा मेडल ABBF WBPF के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी एथलीट ले चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जितने बॉडी बिल्डिंग के एथलीट हैं उसमें मैं गारंटी देता हूँ 90% से ज़्यादा जो एथलीट मेडल क्लेम करते हैं कि वो इंटरनेशनल मेडल्स हैं, वो सब ABBF और WBPF के प्लेटफॉर्म पे हैं। उसके बावजूद हमारी फेडरेशन को बहुत सी फेडरेशनें कहती हैं कि गलत है। हमें जितनी फेडरेशनें हैं, जितने जहाँ मुल्क जाते हैं, जो थाईलैंड बुला रहा है या हम मालदीव्स आए हैं, इससे पहले हम ताशकंद गए, या अभी वियतनाम में SEA गेम्स हुए, ये सारे वहाँ की ओलंपिक कमेटीज़ और वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बुलाते हैं। हम कोई प्राइवेटली, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेटली हमें कोई नहीं बुलाता है, हम प्राइवेटली नहीं जाते। तो लिहाजा अगर जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग असल हैं, वो लोग नकली हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? जो अपने आप को कहते हैं कि जो हम 1 नंबर है, हम 2 नंबर नहीं है, तो उनसे ये सवाल किया जाए मीडिया में कि जाए अगर आप 1 नंबर हैं तो आपको क्यों नहीं बुलाया जाता? लिहाजा सबसे पहले इस मसले को ख़त्म करके लड़कों के लिए अगर स्पॉन्सर अभी से हमें कोई अनाउंस कर देगी गवर्नमेंट, ये कि जी ठीक है आप लाजमी दिसंबर में जाएंगे। और सबसे बड़ा बात बताऊं, हमारे पास से ज़बरदस्त टैलेंट है। मैं ये कहूँगा हम अपनी B या C टीम है हमारी। ये असल मसला क्या है? डिपार्टमेंट का क्या मसला है? डिपार्टमेंट में एक लड़का जब चला जाता है
तो वो वहाँ जाके प्रॉब्लम क्या आती है कि वो लड़का एक मुकाबला खेल के कोई भी अच्छे पोजीशन आके जीत के चला गया, 2 साल 4 साल वो कोई मुकाबला ना भी खेले, उसको सैलरी मिलती रहती है, तो जंग लग जाता है। तो लिहाजा डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए अपने इंटर डिपार्टमेंट हर साल अब इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। इनके इंटर डिपार्टमेंट जो हो उसके अंदर वो लड़के परफॉर्मेंस दें तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। और दूसरी बात, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे ABBF WBPF की तरह जो भी इवेंट जाए, किसी में भी किसी भी डिपार्टमेंट के लड़के को रोके ना। अब हो ये रहा है कि मेरे पास इतने डिपार्टमेंट के लड़कों के फ़ोन आते हैं और वो ये बात कहते हैं कि सर हम जाना चाहते हैं, हमारी तैयारी भी अच्छी है, बट हमारा डिपार्टमेंट इजाज़त नहीं दे रहा है। तो अब बताएं इसमें क्या, उन डिपार्टमेंट से पूछा जाए जिसमें अंदर वापडा नंबर 1 है, उसके बाद रेलवे है, HEC है, आर्मी है, नेवी है, जितने भी डिपार्टमेंट की टीमें बनी हुई हैं उनसे पूछा जाए क्यों रोका जाता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये कि वहाँ पर ओलंपिक से फ़ोन चला जाता है कि नहीं जी इस फला जगह नहीं भेजना। ओलंपिक वाले भी ये देखें जो जिनको वो ओन कर रहे हैं, वो कब कितने अपने मुकाबलों में गए जिसको कहते हैं, और कितने मेडल लाए, एक सिंगल मेडल आज तक नहीं लाए, लेकिन ओलंपिक उनको ओन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ वोट, कि उनको वोट मिलेगा। मगर सर इस मुल्क के लिए काम करें और ये वोट और ये नोट की सियासत ख़त्म करें। शुक्रिया। ठीक।